वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स इस पे करवा दूंगी आपको, ठीक है, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, बिकॉज वी आर स्टडिंग कॉनकेव मिरर राइट नाउ। कॉन्वेक्स अभी हमने हाथ नहीं लगाया, कॉन्वेक्स का हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। कॉनकेव मिरर विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो जैसा कि मैं हर क्वेश्चन में आपको बोलती हूँ कि आपको करना क्या है, आपको करना ये है, सबसे पहले आपको गिवन डाटा जो है उसको लिख लिया करो, तो ना क्वेश्चन बनाने में काफी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास दिया क्या क्या हुआ है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट। बेटा ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या लेंगे, h1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ओके, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। मैंने वैसे लास्ट वीडियो में बोला था मैं कोई डायग्राम नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर बेटा आपको समझ में अच्छे से आ जाए तो मैं दोबारा से बना देती हूँ। देखिए ये कॉनकेव मिरर तो ऐसे ही लेते हैं ना, ये आउटर साइड मेरे पास पॉलिश्ड होता है, इनर साइड पे रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करता है। दिस इज द पोल, है ना, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे कहीं एफ आपके पास होगा, है ना, ऐसे तो कुछ हमने किया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट को रखा गया है कॉनकेव मिरर से कितनी दूरी पे, कॉनकेव मिरर से 16 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो यानी कि अब देखो सी और एफ को हम नहीं काउंट कर रहे हैं, कहीं सोचो कि सी पे रख दिया तो ऐसा बनेगा, एफ पे रख दिया तो ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं। मैं सिर्फ समझाने के लिए सी और एफ आपको लिखा है, और मैंने बना दिया यहाँ पे ये जो गिवन ऑब्जेक्ट है वो उसको कितनी दूरी पे रख दिया, इसको पी से इसको 16 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दिया। दैट मीन्स ये मेरे पास क्या है, यू है। अब क्योंकि पोल से सारे डिस्टेंस लिए जाते हैं, इधर होता तो पॉजिटिव होता, इधर होता तो पॉजिटिव होता, इधर है तो क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। वैसे भी कनकेव है बेटा, यू को हमेशा ही नेगेटिव ही लेना है। ठीक है, रट्टा तो मार ही लो इस बात पे, फिर इतना रट्टा भी मार लीजिए, समझ भी लीजिए, बस बाकी इसको ध्यान में रख लीजिएगा। -16 सेंटीमीटर, यू कैसा लिया जाता है, नेगेटिव। फाइन। अब कह रहा है कि वो रियल इमेज तैयार कर रहा है। हाँ, बस ये चीज ध्यान रखना कि वो बोल क्या रहा है, रियल इमेज बोल रहा है बेटा। और रियल इमेज कहाँ पे बनते हैं, रियल इमेज हमारे पास यहीं पे तो बनते हैं, यहीं पे इस तरफ, समझ रहे हैं, ठीक है ना। सॉरी, बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था बेटा। देखो रियल इमेज की बात कर रहा है बेटा, इस तरफ जो बनेगा वो तो हमारा क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। जो पीछे बनेगा, जो सामने बनेगा वो क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा। तो कह रहा है कि रियल इमेज है, तो बेटा जी रियल इमेज है तो हमारे पास वो कैसा बनता है, माइनस में आता है। हाइट ऑफ द रियल इमेज क्या हो गया मेरे पास, -3। ठीक है ना, तो रियल इमेज तैयार हो रहा है तो H2 कितना हो गया, -3। साथ में लिख लो, क्योंकि ये क्या है, रियल इमेज इन्होंने हमें पहले से बोला ही है। ठीक है, वर्चुअल होता है तो वहां पे पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो देखो रियल इमेज आ गया। अब क्या करना है बेटा, इस चीज को ध्यान रखना, रियल है, क्या ले लिया हमने, -3 ले लिया। क्यों ले लिया, मेरे पीछे की वीडियोस देखिए, आप वाले सारे आपको समझ में आ जाएंगे पिछले वीडियोस में। ठीक है, तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, आपको निकालना क्या है, ये तो हमें बस इतना ही दिया हुआ है ना, और तो कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर आपको एफ निकालना है, पोजिशन ऑफ द इमेज यानी कि आपको वी भी निकालना है ना। तो सबसे पहले काम ये करो कि वी निकाल लो। कैसे निकालोगे नहीं पता, तो देखो बेटा हम लोगों ने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला किया हुआ है, आपको H1 H2 दिया हुआ है, UV भी दिया हुआ है। तो मैग्निफिकेशन के लिए देखिए आपको फॉर्मूला लगाना कौन सा है, 1/V + 1/U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 1/F। यही तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अंदर आपको सिर्फ U के बारे में ही तो पता है ना, V पता है ना F पता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी इक्वेशन को आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हो, उसमें सारी चीजें अननोन हो, एक चीज के बारे में ही पता हो, बल्कि सारी चीजों का पता होना चाहिए और कोई एक चीज निकालनी पड़ती है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपके पास यहाँ पे ना तो V है ना F है, इन दोनों को ही आपको निकालना है। तो वी विल गो फॉर द अनदर रिलेशन। तो बेटा आपके कोर्स में अभी तक तो सिर्फ 2 ही रिलेशन हमने किया है ना, एक तो ये वाला हमने मिरर फॉर्मूले का ये रिलेशन कर दिया, और दूसरा हमने कौन सा किया है, मैग्निफिकेशन का किया है। मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू, मिरर का केस है -V/U, और ये माइनस क्यों आता है ये भी मैं आपको मेंशन कर चुकी हूँ, है ना, इज इक्वल टू H2/H1। एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा, -V, क्योंकि U हमेशा ही क्या रहता है, नेगेटिव का रहता है ना। ठीक है, तो -V क्या है, इमेज की दूरी मिरर से, U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से, H2 क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, H1 क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी ऊपर सारे इमेज वाले आ गए, नीचे सारे ऑब्जेक्ट वाले आ गए।
ठीक है ना, ये भी एक रटे का एक तरीका है, ठीक है ना। चाहो तो रट लो, नहीं तो इसको सॉल्व करो, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो फॉर्मूला लगा के। फाइन, तो चलिए इसी को हम ले लेते हैं, इस वाले सेक्शन को हम उठाते हैं और देखते हैं यहाँ से, क्योंकि इसके और इसके अलावा तो कोई और फॉर्मूला यहाँ पे बैठेगा ही नहीं, ठीक है। तो कहीं और आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों को सोचो और बस निकाल दो। यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस वी तो हमें पता है ही नहीं। यू कितना है, यू इन्होंने दिया हुआ है 16, और क्योंकि कॉन्केव का केस है और हम क्या ले रहे हैं, यू को हमेशा ही क्या लेंगे, माइनस में। कितना आ गया बेटा, -16, ठीक है। H2 मेरे पास कितना है, -3। H1 मेरे पास कितना दिया बेटा, 2, तो H1 को मैंने यहाँ पे क्या प्लेस कर दिया, 2। जी राइट है, नेगेटिव से चला गया नेगेटिव, और ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से कटकटा के ये आ जाएगा कितना, 1.5। और यहाँ से जब तुम v निकालोगे तो मेरे पास कितना आ रहा है बेटा, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई ये 16 उधर चला जाएगा, क्योंकि ये तो कट के 1.5 आ गया, माइनस से माइनस गया, 16 उधर चला जाएगा, तो कितना आएगा 16। तो v तुम्हारे पास कितना आ जाएगा बेटा, अच्छा किस में आ रहा है, ये नेगेटिव में, तो नेगेटिव साइन में प्लेस करो भाई, नेगेटिव प्लेस कर दिया, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके तुम्हारे पास बैठ जाएगा, ये 16, 25, ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। वी तुम्हारे पास कितना आ गया बेटा, 24 सेंटीमीटर, क्या आ गया, -24 सेंटीमीटर। वैसे भी ये तो पता चल ही चुका था कि क्योंकि ऑलरेडी वो रियल इमेज दे रहा था, तो यानी कि ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो मेरे पास यहीं पे कहीं पे बनेगा, ऐसे उल्टा सा कहीं पे बनेगा। समझ में आ रही है बात, कहाँ बनेगा, यहीं बनेगा, नेगेटिव में। पॉजिटिव होता तो इधर जाता ना, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरे पास v। अगली चीज वो आपसे क्या बोल रहा है कि अगला आपने क्या निकाला, अच्छा सॉरी, आपने निकाला पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी v तो आपका निकल गया, पोजीशन ऑफ द इमेज। अब अगली चीज आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, f निकालना है। तो आपके पास u भी है, आपके पास v भी है, आप क्या निकाल सकते हो, f निकाल सकते हो। इसी के सामने कर दें, इसके सामने ही कर देते हैं। देखिए यहाँ पे v मेरे पास कितना आ गया, v आ गया -24, 1 - 24 प्लस की जगह पे प्लस, 1 की जगह पे 1, u की जगह पे मेरे पास कितना है, -16, एंड वी हैव टू फाइंड आउट f, ठीक है। एलसीएम वगैरह लेना आता है, डायरेक्ट ले लें, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -24 -16 का करोगे तो ये आ जाएगा जी आपके पास 48, और ये 24 है, कितना आ जाएगा, -2, ये 16 है, कितना आ जाएगा, 3 1 जा, यहाँ पे आ जाएगा 3, और आ गया ये 1/4, और जी ये आ गया मेरे पास -5/48 इज इक्वल टू 1/f। बेटा ये रेसिप्रोकल में f, -5/48 1/f, तो बेटा जी f कितने का हो जाएगा, f मेरे पास हो जाएगा -48/5। आंसर आपके पास यहाँ से निकल जाएगा, कितना आएगा, ये 5 को इससे करवाओगे तो 9 का चला जाएगा, 9.5 के आसपास, 9.6 -9.6 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ में आता है इतना, ठीक है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, कनकेव मिरर की ही बात चल रही है, प्रोड्यूस अ 3 times मैग्नीफाइड एनलार्ज। अच्छा मेरे से एक बच्चे ने पूछा था ये एनलार्ज और लार्ज में क्या डिफरेंस है। बेटा लार्ज जो होगा बेटा वो आपका, लार्ज जो शब्द होता है दैट इज नाउन, लार्ज कोई चीज बड़ा है, बड़ी है हमारे पास, ठीक है, लार्ज तो वो तो उसका गुण हो गया ना, तो वो हमारे पास हो गया नाउन। इन लार्ज जो है ना, किसी चीज को बड़ा करके देखना, बड़ा बनाना, ठीक है, समझे हो बात। तो अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड यानी कोई हमारा छोटा ऑब्जेक्ट है और उसको हम मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, यानी उसका साइज हम बड़ा करके देख रहे हैं उसको, ठीक है। मैग्नीफाइड इन लार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, इसके सामने कितनी दूरी पे रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, किसके सामने, मिरर के सामने। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, बताइए कि इमेज कहाँ बनेगा, यानी आपको क्या निकालना है, वी निकालना है। आपको दिया क्या हुआ है, यू दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे दिया हुआ है, ठीक है। तो सो वी आर गोइंग फॉर द सोल्यूशन। कुछ चीजें जो पता चल रही है वो हम लिखते चले जाएंगे। हमें क्या पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर, और कॉनकेव मिरर है तो -10 सेंटीमीटर, वेरी गुड, ठीक है। हमें निकालना क्या है, वी निकालना है, और भी तो कुछ दिया हुआ था हमें क्या दिया, कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज। बेटा रियल इमेज है ना, रियल इमेज है, कैसा बनेगा, नेगेटिव, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन ले आइए, मैग्निफिकेशन यानी m इज इक्वल टू, ऑलरेडी वो आपको क्या बोल रहा है, 3 times बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं m को ही कितना लिख लूंगी, -3, एज इमेज इज रियल, इट इज गिवन, ठीक है। तो आपके पास m है, u है।
तो आपको वी ही तो निकालना है, तो बहुत सिंपल है, ये तो 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन में आ जाएगा। देखिए मैग्निफिकेशन को आपने लिखा हुआ है -v/u, है ना, तो मैग्निफिकेशन खुद कितने का दिया हुआ है, -3 का दिया हुआ है, मैग्निफाइड इमेज तैयार कर रहा है, ठीक है, माइनस हमें वी ही तो निकालना है, और यू तो ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर रखा है कितना है, -10 है, ठीक है, माइनस से माइनस गया आपके पास, और यहाँ से आप इसको सॉल्व करके निकालोगे तो ये आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। कहने का क्या मतलब, माइनस में आया है, ठीक है ना, दैट इज इमेज विल फॉर्म, कहां पे फॉर्म करेगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, है ना, है ना, ये अगर मिरर है तो मिरर के सामने यहीं पे कहीं पे तैयार होगा, और मैग्नीफाइड होगा, डाउनवर्ड होगा, बट ठीक है, इतना हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है बेटा, ओके, डू दिस क्वेश्चन, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ, उसको कर लेना, कोई डाउट होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना। एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाइट, अब हाइट पहले ही दे दिया तो हम कर लेते हैं h1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पहले वो कोई नेगेटिव वेगेटिव कुछ नहीं बोल रहा, रियल नहीं कुछ नहीं बोल रहा, तो यानी कि हमारे पास पॉजिटिव होगा, h1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर का है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, यानी u भी आपको मिल गया कि कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है मिरर से, 8 सेंटीमीटर यानी -8 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफ अ कॉन्केव मिरर है, मैं पहले ही बोल रही थी कॉन्केव की केस कर रहे हैं तो u नेगेटिव ही लिए जाएंगे, ठीक है, वैसे भी u हमारे पास आगे भी हम करेंगे ना, तब भी मैं वहां पे आपको और क्लियर कर दूंगी। विच प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज ऑफ 4.5 सेंटीमीटर हाई, माई गुडनेस, यहाँ पे क्या आ गया, वर्चुअल इमेज, अभी तक तो भैया रियल इमेज के साथ डील कर रहे थे, अब कौन सा इमेज आ गया, वर्चुअल इमेज, बेटा वर्चुअल इमेज यानी कि आपका कहाँ तैयार होगा, मिरर के पीछे तैयार होगा, वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे तैयार होगा, और कितना हो रहा है, 4.5 सेंटीमीटर हाइट, और कैसा तैयार हो रहा है, बड़ा तैयार हो रहा है ना, वर्चुअल इमेज की हाइट दी हुई है ना ये, तो h2 मेरे को कितना दिया हुआ है, 4.5 सेंटीमीटर, ये तो एक ही केस था इसमें, कनकेव में तो एक ही केस था, जब आपका h क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, ठीक है, वर्चुअल का केस था, ठीक है ना, मिरर से पीछे तैयार हो रहा था, तो इतनी बात तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गई। अब देखो ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी है, और ये हमारे पास कितना है, 4.5, इमेज की हाइट कितनी आ रही है, 4.5, यानी बड़ा आ रहा है, मैग्नीफाइड इमेज आ रहा है हमारे पास, ठीक है, तो इतनी बातें हमें यहां से पता चल गई। अब हमें देखना है कि हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फिर से आ गए हम, एफ निकालना है हमें फोकल लेंथ ऑफ द मिरर पे, तो बेटा फोकल लेंथ ऑफ द मिरर निकालोगे ना, तो बार बार यही क्वेश्चन, एक ही तरह के क्वेश्चन रिपीट हुए जा रहे हैं, तो फोकल लेंथ निकालना है तो सीधी बात है, एफ तो आपके पास है नहीं, फॉर्मूला आपके पास क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू कितना है, 1/f, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही फॉर्मूले में आपकी दो चीजें अननोन हो, ना आपको v का पता है ना आपको f का पता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले v निकालना पड़ेगा, और v निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला हमारे पास है, टोटल तो 2 ही फॉर्मूले हैं, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू व्हाट, h2/h1, नाइस ना, ठीक है, अब यहाँ पे -v कर दो, -v तो हमें निकालना है, u कितना है माइनस का 8 यहाँ पे हमारे पास है, h2 मेरे को दिया हुआ है कितने का बेटा, 4.5 का, h1 कितने का दिया हुआ है, 3 का, ठीक है, इसको कैंसिल करूंगी तो ये 1.5 यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, माइनस से माइनस गया, तो v मेरे पास कितना आ गया बेटा, v आ गया मेरे पास पॉजिटिव 1.5 आ गया ना, पॉजिटिव, बेटा ये पॉजिटिव है, h2 पॉजिटिव, उससे देख के पता चल गया था v हमारे पास कितना आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, हो गया डन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फोकल लेंथ निकालने को कह रहा है, तो बेटा फोकल लेंथ तो बहुत इजी है, क्या निकलना है, फोकल लेंथ तो बहुत इजी है हमारे पास, 1/v 1.5 का आ गया, 1/u आपके पास कितने का आ गया, 1/u वट u कितना था, -8 है ना, तो -8 यहाँ पे आ गया, और यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, f। अब तो भैया एलसीएम ही निकालोगे, इसको 10 कर देना, 15 कैंसिल आउट करके माइनस को यहाँ पे ले जाना, फोकल लेंथ आपका निकल जाएगा, ठीक है, इसका आंसर आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पे मैं अभी वीडियो को थोड़ा जल्दी खत्म कर रही हूँ, ठीक है, बस इसका एक चीज और देख लो, ड्रॉ अ रे डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, आपको रे डायग्राम बनाना है, एक रफ डायग्राम समझ लो, इसको आप फेयर करते टाइम अपनी तरफ से बना लीजिएगा, रे डायग्राम बनाना है कि इमेज कैसे फॉर्म करेगा, तो बेटा मैंने यहाँ पे ये मिरर ले लिया, फाइन, और ऑब्जेक्ट को मैंने ले लिया, ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव तैयार हो रहा है, कौन सा केस था बेटा, अगर आपको एक भी केस याद है तो बिल्कुल पहला ही केस था, कौन सा केस था, ठीक है, वैसे तो आपको सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको याद दिला रही हूँ, P और F के बीच में अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट था,
तो इमेज कैसा तैयार हो रहा था, इमेज मेरे पास वर्चुअल तैयार हो रहा था, यानी मिरर से पीछे तैयार हो रहा था, वी पॉजिटिव था और क्या था, साइज में क्या था, बड़ा था। ठीक है, तो रे डायग्राम बनाओगे तो मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए पी और एफ के बीच में ही रख दिया। एक लाइट रे पैरेलल आएगी, ठीक है, आकर कहाँ से पास हो जाएगी बेटा, आके मेरे पास फोकस से पास हो जाएगी, ये गई रिफ्लेक्टेड लाइट रे। और दूसरी लाइट रे ले लो बेटा, दूसरी लाइट रे हम कंसीडर कर रहे हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक लाइट रे और आई और आके मेरे पास कैसे टकराई, इस वाले पे टकराई। ठीक है, ठीक है, यहाँ से ऊपर से ले लेना, मैंने इसको थोड़ा सा देखो, इसको ऐसे ले लेना, ठीक है, ऐसे ले लेना, ये गया लाइट के यहाँ से एक लाइट रे आई, क्योंकि बीम ऑफ लाइट रे होता है, और ये मेरे पास टकरा के ये गई। अब इसको तुम खींचोगे तो यहाँ पैरेलली आगे कहीं ये मीट नहीं करेगा, तो क्या करेंगे, हम इसको बैकवर्ड ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसको भी बैकवर्ड ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो और एक ये हमारे पास हाईली मैग्नीफाइड इमेज दे देगा। अंडरस्टैंड, वर्चुअल होगा, ठीक है, और कैसा होगा हमारे पास, इरेक्ट होगा, साइज में क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। ट्राई कीजिए, जितने क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, प्रॉब्लम आएगी कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। ठीक है, थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद कॉन्वेक्स मिरर। ओके।